गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर फ्राइडे हम एक स्पेशल टॉपिक पे वेबिनार करते हैं ताकि हम आपकी बिजी की नॉलेज को एनहेंस कर सकें। और बिजी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, क्या क्या पावरफुल फीचर्स बिजी में अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसको हम सिखाते हैं इन वेबिनार्स में। तो आज का जो टॉपिक है वो है फूड्स एंड बेवरेजेस बिजनेस। तो इस वेबिनार में हम सीखेंगे कि फूड्स एंड बेवरेजेस जो बिजनेस होते हैं उसमें बिजी किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से पावरफुल फीचर्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपनी सेल्स को, अपनी इन्वेंट्री को, अपने अदर ऑपरेशंस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप नोट करके रख लीजिए, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी सेशन के एंड में हम वो एक बार देख लेंगे। मैं आपको टाइम दूंगा आपकी क्वेरीज पूछने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। तो प्लीज ध्यान से सुनिए जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये बिजी के लिए भी। इसको मैं आपको बिजी में प्रैक्टिकल डेमो के साथ भी समझाऊंगा, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस भी आते हैं इस इंडस्ट्री में, या फिर क्या क्या इश्यूज आते हैं उनका बिजी में क्या क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो मैं आपको बताऊं कि बुड्स फूड्स एंड बेवरेजेस जो बिजनेस है ये बिजी का एक तो सेकेंड लार्जेस्ट कस्टमर सेगमेंट वाला बिजनेस है। मतलब कि बिजी जितने भी सेगमेंट्स में यूज होता है, जितने भी बिजनेसेस में, इंडस्ट्री में यूज होता है, उसमें सेकेंड लार्जेस्ट जो हमारे कस्टमर हैं वो फूड्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री से हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि ये ग्राफ भी आपको शो हो रहा है मेरी स्क्रीन पे। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सेकंड जो है फूड्स एंड बेवरेजेस का रेड कलर में जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, एक बार शो हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि फूड्स एंड बेवरेजेस में जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उसमें मोस्टली लोग बिजी ही यूज करते हैं, क्योंकि बिजी में वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने फूड्स एंड बेवरेजेस बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे भी कैसे कौन कौन से फीचर्स हैं। तो आप सब देख ही सकते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट कस्टमर बेस जो है वो हमारा वो फूड्स एंड बेवरेजेस है। तो मतलब हम काफी अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इस इंडस्ट्री में, इस सेगमेंट में। तभी जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी यूजर हैं, बिजी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। आज देखिए फूड्स एंड बेवरेजेस जो बिजनेस है इसमें हमने चार इंडस्ट्रीज या चार टाइप की इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट किया है जिनमें बिजी मोस्टली यूज होता है। आप सब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, सेकंड है सीरियल एंड फूड ग्रेन्स, थर्ड है रेडी टू ईट एंड इंस्टेंट मिक्स फूड, एंड फोर्थ है कुकिंग स्पाइसेस एंड मसालास। तो इन चारों इंडस्ट्रीज में, इन चारों बिजनेसेस में बिजी इजीली यूज हो सकता है। बिजी जो है इजीली मैनेजेबल है। जैसे कि सबसे पहली जो इंडस्ट्री है बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी। आप सब जानते हैं कि बेकरी में कौन कौन से आइटम्स होते हैं। तो जब भी आप एज कस्टमर विजिट करते हैं किसी भी बेकरी स्टोर पे, वहां पर आप जो है बेकरी के आइटम परचेस करते हैं, जैसे कि ब्रेड्स हैं, आप बंस परचेस करते हैं, वहां पे रस्क परचेस करते हैं, आप केक्स लेते हैं, इसलिए केक शॉप भी बेकरी के अंडर में ही आता है, और ब्राउनीज आप खाते हैं। तो ये सारी चीज देखिए बेकरी आइटम्स होते हैं जहां पर आपको ये सारे आइटम्स मिलते हैं। पेस्ट्री है, ब्रेड्स है, केक है, और आपको पेटीज भी मिलती हैं, और आपको ब्राउनीज मिलती हैं, रस मिलते हैं। जो बेसिकली आप ब्रेकफास्ट वाले आइटम्स हैं वो ज्यादातर मोस्टली आप बेकरी से ही परचेज करते हैं। बिस्किट्स भी बोल सकते हैं, इसमें कुकीज भी आ सकते हैं आपके। और इसी से मिलता जुलता अगर कोई और भी बिजनेस मैं आपको बताऊं तो नमकीन स्टोर्स हैं, बिस्कुट स्टोर्स हैं, केक शॉप्स हैं। ये सारे जो है बेसिकली बेकरी की तरह ही इनकी चैलेंजेस होते हैं, इन्हीं की बेकरी की तरह ही इनके आइटम्स होते हैं। सेकंड जो यहाँ पर बिजनेस है हमारा वो है सीरियल्स एंड फूड ग्रेन्स। तो सीरियल एंड फूड ग्रेन्स में मैं आपको बताऊं तो आप सब जानते हैं कि ये जो अनाज मंडी टाइप के जो बिजनेस होते हैं, जैसे कि जहां से आप बल्क में परचेज करते हैं, राइस परचेज करते हैं बल्क में, आटा परचेज करते हैं, या फिर आप कोई ग्रेन लेते हैं जैसे कि वीट हो गया, गेहूं हो गया, मिलेट्स हो गए, इन सबको आप बल्क में परचेज करते हैं बड़े बड़े बैग्स में। आप वहाँ पे लूज आइटम भी खरीद सकते हैं केजीज में, और आप बैग्स भी खरीद सकते हैं, उनके बोरे बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में। थर्ड जो बिजनेस है वो है रेडी टू ईट एंड इंस्टेंट फूड मिक्सेस। तो देखिए इस इंडस्ट्री में कौन कौन से आइटम होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो आप सब जानते हैं कि ऐसे कई स्टोर्स होते हैं जहां पर आप जाते हैं, सामान खरीदते हैं और तुरंत उसको खा सकते हैं, या फिर उसको पैक करवा के आप घर ले जा सकते हैं। जैसे कि आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं। आप सब जानते हैं कि हम आइसक्रीम के स्टोर्स पर जाते हैं,
और या फिर जैसे मॉल्स वगैरह में आइसक्रीम के स्टोर्स होते हैं, वहां पर आप जाते हैं और आप आइसक्रीम परचेज करते हैं, आप वनीला फ्लेवर की खाते हैं, आप जो है चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम, आइसक्रीम भी आपके कप में भी आती है और आपके ब्रीक्स में भी आती है, आपके कोन्स में भी आती है। तो ये एक रेडी टू ईट वाला आइटम है, जो मतलब एक जो सेलर है उसने आपको दिया और आपने बस उसका पैकेट जो है वो खोला और आपने उसको कंज्यूम कर लिया। और इसी से मिलता जुलता मैं आपको बताऊं तो जो जूसेस एंड मिल्क शेक्स के कॉर्नर्स होते हैं, या फिर आप मिल्क शेक की मार्ट्स वगैरह में या मॉल्स वगैरह में आप सब जानते हैं कि एक मिल्क शेक के आउटलेट्स होते हैं और जूस के आउटलेट्स होते हैं, जहां पर आप जूस वगैरह खरीदते हैं, वहां से मिल्क शेक वगैरह खरीदते हैं। तो यहाँ पर भी बिजी इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। चौथा जो हमारा बिजनेस है वो है कुकिंग स्पाइसेस एंड मसालाज। देखिए यहाँ पर जो हमारे आइटम होते हैं इस बिजनेस में, आप सब जानते हैं मसाला, जो भी कुकिंग मसाले हैं, हल्दी है और आपका जीरा है, ये सारे मसाला होते हैं जो बेसिकली हमारे घर में फूड आइटम में कंज्यूम हम करते हैं इनको। तो ये मसाला स्टोर्स होते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, इसी से मिलता जुलता एक आइटम ये भी है कि ऑयल भी बेसिकली आप इन्हीं से परचेज करते हैं। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है, टीन आप लेके आते हैं, या फिर आप घी लेके आते हैं टीन में बल्क में, अगर आप मतलब कि काफी ज्यादा बल्क में आइटम खरीदते हैं। वैसे तो ये ग्रोसरी शॉप पर आपको ये सारे आइटम मिल जाते हैं, बट अगर आप एज डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, आप जब किसी होलसेल मार्केट में जाते हैं जहां पर आपको मसाला की सिर्फ एक ही शॉप दिखेगी, उसमें सिर्फ मसाला ही मिल रहा होगा, और ऑयल वाली जो शॉप होगी उस पर सिर्फ ऑयल ही मिल रहा होगा। तो मैं इस बिजनेस की बात कर रहा हूँ जहां पर एक स्पेसिफिक आइटम्स के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं। ग्रोसरी जो शॉप होती है उसमें तो आपको ये सारे आइटम्स मिल जाते हैं, बट ग्रोसरी वाले जो हैं वो कहाँ से परचेज करते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर मार्केट जो होती है उनसे परचेज करते हैं। होलसेल मार्केट में इनकी एक स्पेशल शॉप होती है जहां पर आपको एक घी की शॉप में घी ही मिलेगा, मसाले की शॉप में मसाला ही मिलेगा। तो ये बेसिकली जो होलसेल मार्केट है वहां पर भी बिजी इजीली रन हो सकता है। अब देखिए, ये चार सेगमेंट हमने यूज किए हैं, मतलब यहाँ पर आपको शो किए हैं कि इन चारों सेगमेंट में बिजी इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बिजी जो है एक काफी अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड है इस इंडस्ट्री में, जिसमें बिजी में सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को, जो फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस है, उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि फूड एंड बेवरेज बिजनेस जो होता है, कोई भी बिजनेस होता है, उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। बिलिंग उनको मेंटेन करनी होती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। इन्वेंट्री उनको मैनेज करनी होती है। दो पार्ट उनके मेन होते हैं, उसके बाद बाकी चीजें सेकंड प्रायोरिटी पे आती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि फूड्स एंड बेवरेजेस का अगर आपका बिजनेस है तो आप बिलिंग बिजी में कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या बिजी में सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखिए कि पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए आप देख सकते हैं, हाउ डज बारकोड स्कैनिंग हेल्प इन बिलिंग। कि अगर आपको बिलिंग करनी है, चाहे आपकी बेकरी का स्टोर हो, चाहे आपका आइसक्रीम की शॉप हो, चाहे आपकी कोई भी रिटेल शॉप हो, जहां पर आपको बिलिंग करनी है, मोस्टली बिलिंग सबने ही करनी है, तो बिलिंग करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर की काफी लंबी लंबी लाइंस लग जाती हैं। वो क्यों लग जाती है? क्योंकि अगर आप मैनुअली अपना काम मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होगा कि कस्टमर आपसे कोई सामान मांगेगा, दो तीन सामान उसने परचेज किए, और आप क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे और उसके बाद उसका टोटल करेंगे, उसको देंगे। तो इस केस में क्या होता है कि कस्टमर की काफी सारी लाइनें लग जाती हैं, लंबी लाइन लग जाती है, या फिर कस्टमर की भीड़ लग जाती है, और आपकी जो बिलिंग है वो काफी स्लो हो जाती है। आप देखिए, बिजी में एक सॉल्यूशन अवेलेबल है इसके लिए, बारकोड बिलिंग। बारकोड स्कैन करके आप अपनी बिलिंग मेंटेन कर सकते हैं। इट इंश्योर फास्ट एंड एक्यूरेट बिलिंग। बारकोड बिलिंग से आपको क्या बेनिफिट होता है? एक तो सबसे पहले आपको सिर्फ ओनली बारकोड को स्कैन करना होता है और आपका बिल रेडी हो जाता है। तो जो काम बेसिकली आप 2 या 5 मिनट में करते हैं, 2 से 5 मिनट में आपके बिल बनता है, ये आप विथ इन सेकंड्स बना सकते हैं। आप 2-3 सेकंड्स के अंदर अपना बिल बना सकते हैं, जिससे आपकी बिलिंग फास्ट हो जाएगी, आपकी डिटेल जो भी होंगी वो एक्यूरेट आएंगी। हो सकता है कि आप जो है आइटम गलत ऐड कर दें, आइटम का प्राइस गलत ऐड कर दें, आप बिल बना देना, मगर मैनुअली अगर अपना काम मेंटेन कर रहे हैं, मैनुअली अपना बिल बना रहे हैं कस्टमर के लिए। बट बिजी से अगर आप बारकोड स्कैन बिलिंग करते हैं तो क्या करना है, आपको सिर्फ बारकोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके आइटम ऑटोमेटिकली पिक हो जाता है, उसकी सारी डिटेल, उसका प्राइस, उसका डिस्काउंट या फिर उस पर कोई ऑफर है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली पिक हो जाती हैं, और आपकी बारकोड बिलिंग के थ्रू आपकी बिलिंग फास्ट हो जाती है। सेकंड देखते हैं, तो देखिए, कैन वी सिंगल बिल हैव मल्टीपल जीएसटी रेट। तो देखिए, फूड्स एंड बेवरेजेस में जो भी आइटम्स होते हैं, मोस्टली आप सब जानते हैं कि 5%, 18%, 12%, जो लग्जरी टाइप के थोड़े आइटम्स जैसे केक वगैरह है, यहाँ पर आपको जो है रेट अलग होगा। और आपका अगर फूड ग्रेन में मोस्टली 5% रेट है जीएसटी। तो देखिए, आइटम के जीएसटी रेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं।
किस आइटम पे कितना टैक्स लगना चाहिए, अगर आप इसको मैनुअली कैलकुलेट करते हैं एक बिल में, अगर आपको अलग अलग आइटम, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी रेट वाले आइटम पिक करने हैं, उनकी कैलकुलेशन करनी है, इसमें भी आपका काफी ज्यादा टाइम लगता है अगर आप मैनुअली मेंटेन करें। बट बिजी में आपको सिर्फ आइटम के अंदर जीएसटी रेट स्पेसिफाई करना होता है। आपने एक आइटम क्रिएट किया, अपना प्रोडक्ट क्रिएट किया, और आपने उसमें एक जीएसटी रेट टैग कर दिया कि इस आइटम पे 18% टैक्स लगेगा या इस आइटम पे 5% टैक्स लगेगा। और जब भी आप आइटम को बिल के अंदर पिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। आप टैक्स आपको प्राइस के अंदर रखना है, मतलब टैक्स इंक्लूसिव प्राइस रखना है, टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस रखना है, ये भी आप बिजी में इजीली कर सकते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन बिजी में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है कि देखिए जितने भी फूड वाले आइटम होते हैं, यहाँ पर आपको उनकी एक तरीके से एक्सपायरी डेट भी मैनेज करनी होती है। एक बैच डिटेल होती है, वो मेंटेन करनी होती है। क्योंकि देखिए सपोज एक आइसक्रीम की ब्रीक है, अगर जो मैन्युफैक्चरर है आइसक्रीम बनाता है, उसने एक आइसक्रीम आज बनाई है, फिर एक वीक बाद बनाई है, और एक वीक उसके बाद बनाई है, मतलब 3 वीक में उसने आइसक्रीम का प्रोडक्शन किया है, आइसक्रीम बनाई है, मैन्युफैक्चरिंग की है। तो जो आज बनाई है उसकी एक्सपायरी डेट, जाहिर सी बात है कि उसकी एक्सपायरी डेट पहले होगी सबसे पहले, क्योंकि आज हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है। जो नेक्स्ट वीक बनाएंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग होगी और उसकी एक्सपायरी डेट भी अलग होगी। तो आइटम तो यहाँ पर सिमिलर है, बट हर आइटम की जितनी क्वांटिटीज हैं, एज पर द मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी एक्सपायरी डेट वहां पर बनती है। तो जैसे कि इस वीक में जो भी आइसक्रीम बनी होगी उसकी एक लाइफ होगी कि इतनी टाइम तक वो खराब नहीं होगी, इसके बाद आप उसको सेल नहीं कर सकते बिकॉज फिर वो एक्सपायर हो जाएगी। तो बिजी में बैच वाइज डिटेल का भी फीचर अवेलेबल है, जिससे आप, सबसे अच्छी चीज ये है कि आप बैच की एक्सपायरी डेट को ट्रैक कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट को ट्रैक कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई आइटम एक्सपायर हो चुका है और सपोज आपने गलती से उस आइटम को पिक कर लिया कस्टमर को देने के लिए, तो आपको बिजी वहीं रिस्ट्रिक्ट भी कर देगा कि इस आइटम को आप सेल मत कीजिए, ये आइटम एक्सपायर हो चुका है। इससे आपका एक बेनिफिट ये है, एक तो कस्टमर भी आपका नाराज नहीं होगा। सपोज कस्टमर ने घर पे जाके देखा, अरे मेरे को एक्सपायर आइटम दे दिया, तो उसकी एक तरीके से एक ट्रस्ट भी आपकी शॉप से खत्म हो जाएगा। बट बिजी में क्या है कि आप सेल करेंगे उससे पहले ही आप जो है ये चेक कर लेंगे कि हाँ ये आइटम एक्सपायर हो चुका है, ये आइटम हमें कस्टमर को नहीं सेल करना है। या फिर इसका एक बेनिफिट मैं आपको और भी बताऊं कि एक आइटम ऐसा है जो एक्सपायर होने वाला है 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, तो आप उसको पहले ही सेल करेंगे कि हाँ ये एक्सपायर होने वाला है, इसको पहले निकालो, ताकि आपको लॉस ना हो जाए। तो इस फीचर के काफी ज्यादा बेनिफिट हैं फूड्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में, जिससे आप एक्सपायरी डेट को इजीली मैनेज कर सकते हैं, गलत आइटम या खराब आइटम आप कस्टमर को बेचने से बच सकते हैं। और इसके और भी बेनिफिट हैं कि आप बैच वाइज से बारकोड भी जनरेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो कई सारे इसमें इसके फीचर के बेनिफिट हैं, जिससे आप अपनी फूड्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री को इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इस इंडस्ट्री में देखिए, फूड्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में आइटम ज्यादातर ऐसा भी होता है कि आइटम पैक्ड भी होता है और लूज भी होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज आप राशन की स्टोर पे गए हैं, राशन की स्टोर पे देखिए, आप चाहें तो उससे आप किलो में भी ले सकते हैं और आप एक पूरा बैग भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज आपने एक बासमती राइस परचेज किया, तो आप 1 किलो 2 किलो भी खरीद सकते हैं, और आप उसका पूरा बैग, या जैसे नॉर्थ इंडिया में उसको कट्टा या बैग या बोरा बोलते हैं, तो आप उसको कट्टे में भी परचेज कर सकते हैं या फिर बैग में भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आइटम तो सेम है, बट उसकी यूनिट अलग अलग होगी, उसकी मेजरमेंट अलग अलग होगी कि जो कस्टमर है वो किलोज में भी मांगता है, आधा किलो भी मांग सकता है। जैसे ऑयल के साथ भी सेम ही है कि ऑयल कोई आधा किलो भी मांग रहा है और 1 किलो भी मांग रहा है। सपोज आप लूज आइटम अगर आप सेल कर रहे हैं, तो मल्टीपल यूनिट आपको मैनेज करनी होती है इस इंडस्ट्री में। तो इसका भी सॉल्यूशन बिजी में अवेलेबल है कि आप मल्टीपल यूनिट के साथ भी बिलिंग कर सकते हैं, कस्टमर जैसे चाहे वैसे आप बिल बना सकते हैं किसी भी यूनिट में। तो इसका भी बेनिफिट बिजी में आप ले सकते हैं कि मल्टी यूनिट आप मैनेज कर सकते हैं आइटम के साथ, कि कस्टमर जिस भी यूनिट में आपसे परचेज करना चाहता है आप उसी यूनिट में उसको सेल कीजिए, और उसी यूनिट का प्राइस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है। नेक्स्ट आता है कि हाउ डू वी ट्रैक कमीशन एंड इंसेंटिव। देखिए अगर इस इंडस्ट्री में आप सब जानते हैं कि सपोज अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैंने किसी आइटम की, किसी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली हुई है, और मैंने एक गोडाउन बनाया है। आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर एक गोडाउन्स मेंटेन करते हैं और वो रिटेलर्स को सेल करते हैं। अब रिटेलर्स को सेल किया, तो सेल अब कैसे होता है, वो सेल्समैन के थ्रू होता है। सेल्समैन को आपने सामान लोड करके दे दिया, अब सेल्समैन जो है वो डिलीवरी करेगा और जाके मार्केट में जाके सेल करेगा रिटेलर्स को, या फिर किसी कंज्यूमर को भी, कस्टमर को भी सेल करना है तो सेल करेगा। तो आपको बेसिकली सेल्समैन मैनेज करना है कि ये सेल जो कि सेल्समैन ने की है,
और इसका इंसेंटिव कितना बनता है, या फिर वो कमीशन बेस्ड है तो इसका कमीशन कितना बनेगा, तो इसको आप कैसे मैनेज करें। तो बिजी में इसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है कि आप जब बिल बनाते हैं तो आप सेल्समैन को टैग करके बिल बना सकते हैं कि हाँ ये जो सेल है ये इस कस्टमर की है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल और भी देता हूँ कि जो कोल्ड ड्रिंक के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, पेप्सी, लिम्का, ये सब के इनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये क्या करते हैं, एक वैन होती है इनके पास और वैन में लोड कराते हैं सामान, और वैन जो है आगे जाके सेल करती है रिटेलर्स को, जितनी जितनी उनको पेटी चाहिए होती है उतनी बुटी पेटी जो है वो सेल कर देते हैं। और जिस सेल्समैन ने उसको सेल किया है तो उससे वो सेल काउंट हो जाती है। उसका जो कमीशन बेस पे है तो वो कमीशन उनका कैलकुलेट करना होता है, और अगर सैलरी बेस पे तो उसका इंसेंटिव अगर आपको कैलकुलेट करना है कि आपने टारगेट उसको दे दिया कि आपको जो है 2 महीने में 1 लाख रुपए की सेल करनी है या फिर 50,000 रुपए की सेल करनी है, तो आपका 5% कमीशन या फिर 5,000 रुपए कमीशन या फिर 5,000 रुपए इंसेंटिव। तो आप जो है उसकी कैलकुलेशन जो सेल्समैन की इंसेंटिव की और कमीशन की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ये सॉल्यूशन भी बिजी के अंदर अवेलेबल है और आप सेल्समैन को टैग करके बिल बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैन वी बिल कस्टमर यूजिंग मोबाइल नंबर। देखिए रिटेल जितनी भी शॉप्स होती हैं, चाहे बेकरी हो, चाहे आपका आइसक्रीम पार्लर हो, चाहे आपका कोई भी रिटेल शॉप हो फूड्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में, जहां पर आप सब जानते हैं कि एंड कंज्यूमर आता है, एंड कस्टमर आता है, और हो सकता है वो कस्टमर आए वापस दोबारा परचेस करने आपसे, और हो ये भी हो सकता है कि वो कभी ना आए। तो मोस्टली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी अदर सॉफ्टवेयर है वहां पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, एक लेजर क्रिएट करना होता है, कस्टमर की डिटेल अगर आपको बिल पे प्रिंट करनी है। बट बिजी में ऐसा नहीं है, आप उसका जो मोबाइल नंबर है उसी के थ्रू आप उसकी डिटेल को ट्रैक कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर वो कस्टमर पहले से ही उसने परचेज किया हुआ है आपसे कोई भी सामान, तो आप मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी, जिसको आप बिल में भी प्रिंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप बिल शेयर कर सकते हैं, आप अगर ईमेल आई डालते हैं ईमेल भी बिल शेयर कर सकते हैं। तो जितने भी रिटेल शॉप्स होती हैं वहां पर आपको कस्टमर का डाटा चाहिए कि कितने कस्टमर ने मुझसे जो है जो प्रोडक्ट्स हैं परचेज किए हैं, क्योंकि B2C बिलिंग होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर बिलिंग होती है। यहाँ पर आपको कस्टमर का अकाउंट क्रिएट नहीं करना होता है, बट आपको डिटेल उसकी प्रिंटिंग के लिए चाहिए। प्लस अगर वो कस्टमर रिपीट होता है तो डिटेल आपको हर बार डालने की जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन बिजी में अवेलेबल है। फर्स्ट टाइम जब कस्टमर विजिट करेगा आप उसका मोबाइल नंबर डाल के उसकी डिटेल को एक बार फीड कर दीजिए, सेकंड टाइम जब आएगा उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाएंगी। जैसे कि आप सब मार्ट्स में जाते हो, आपसे मोबाइल नंबर पूछते हैं कि आपने मोबाइल नंबर बताइए, तो आपकी जितनी भी डिटेल है वो मोबाइल नंबर से ट्रैक हो रही होती है। तो इसका भी प्रोविजन बिजी में अवेलेबल है, जिससे आप अपनी बिलिंग करते टाइम कस्टमर की डिटेल फैच करके अपना बिल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इज इट पॉसिबल टू ऐड सेपरेट डिलीवरी एड्रेसेस। देखिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटर के केसेस में भी हो सकता है कि सपोज एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको राइस के या फिर आटा के बैग जो है वो भिजवाने हैं रिटेल शॉप पर, डिस्ट्रीब्यूटर भिजवा रहा है, और हो सकता है रिटेलर्स की 2-3 शॉप्स हो, तो बिलिंग एड्रेस उसका अलग होगा और जो है शिपिंग एड्रेस या फिर डिलीवरी एड्रेस जो है अलग होगा। या फिर हम रिटेल के केस में अगर आपको मैं बताऊं, तो अगर हम केक बनवाते हैं, केक का ऑर्डर करते हैं, तो हम उसको डिलीवरी एड्रेस बताते हैं कि आपको इस एड्रेस पे डिलीवरी करनी है। तो बिजी में आप डिलीवरी एड्रेस को बिल में बेसिकली फिल कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। जब आप बिल बनाएंगे तभी आप कस्टमर का एड्रेस डाल सकते हैं कि इस एड्रेस पर डिलीवरी होनी है। तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मास्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब आप बिल बनाएंगे वहीं पर आप डिलीवरी एड्रेस कस्टमर का डाल दीजिए, और आप होम डिलीवरी हो या फिर उसकी जो शॉप पर डिलीवरी हो उसको आप इजीली डिलीवर कर पाएंगे। आपके पास एड्रेस है, आप बिल जो भी आपका डिलीवरी पर्सन है वो एड्रेस देखेगा और जो मटेरियल है उनको डिलीवर कर देगा। तो ये देखिए कि फूड्स एंड बेवरेजेस बिजनेस में इन सारे पॉइंट्स के थ्रू आपको अपनी बिलिंग मैनेज करनी होती है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर आप रिटेलर हैं तो आपको ये सारी चैलेंजेस आते होंगे, बट बिजी में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। आइए इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी बिलिंग को बिजी में इजीली मैनेज कर सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है कि बारकोड स्कैन के थ्रू आपको बिलिंग करनी है। तो देखते हैं बिजी में बारकोड स्कैन के थ्रू बिलिंग कितनी फास्ट हो सकती है। सबसे पहले मेरी जो कंपनी है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो कंपनी है वो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले जो मैंने आपको 4 इंडस्ट्रीज दिखाई थी, मैं उनके आइटम्स आपको दिखा देता हूँ। तो आइटम की लिस्ट ओपन करते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों जो इंडस्ट्री मैंने आपको बताई थी, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, सीरियल एंड फूड ग्रेन्स, कुकिंग स्पाइसेस एंड मसालास, रेडी टू ईट एंड फूड मिक्सेस। तो सबसे पहले बेकरी की आइटम्स मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर दिखाया बेकरी में मैंने कई सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि ब्राउनीज है। अब ब्राउनीज में कौन कौन से आइटम्स होते हैं तो आप देख सकते हैं ब्राउनीज के आइटम है। इनको एंटर करके देखते हैं।
तो इस तरीके से आइटम मास्टर क्रिएट किया हुआ है। ये हमारा प्रोडक्ट है, जैसे एक चॉकलेट ब्राउनी, अगर मेरी बेकरी की शॉप है, इसका एलियाज में मैंने इसका बारकोड नंबर डाला हुआ है, ताकि जब मैं स्कैन करूं तो स्कैन करने में मेरा जो बारकोड नंबर है वो है BAC 00006। जैसे ही मैं इस बारकोड नंबर को स्कैन करूंगा, मेरा ये आइटम ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि ग्रुप्स की टैगिंग की हुई है, और यहाँ पर जो है यूनिट्स आप देख सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके प्राइजेस। इसी तरीके से केक केक के आइटम मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि एक केक है, चॉकलेट केक है, 1 kg एंटर करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा बना हुआ है बेकरी शॉप के आइटम। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर सीरियल एंड फूड ग्रेन्स के आइटम दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे राइस है, राइस हमारे पास कितनी कैटेगरीज के राइस हैं, तो बासमती राइस, दुबार, सोना मसूरी, तिबार, और हमारा गोल्डन सेला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के राइसेस हैं हमारे पास। और कुकिंग स्पाइसेस में आते हैं घी, ऑयल, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे आइटम्स मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको घी का आइटम दिखाऊं, तो ये है एक काऊ घी। अब काऊ घी में आप देख सकते हैं कि टिन होती है, टिन 15 लीटर की होती है, या 15 किलो आप बोल सकते हैं, 15 लीटर की हो सकती है। तो अल्टरनेट यूनिट भी यहाँ पर इनेबल की हुई है, और इसमें कितना GST चार्ज होता है, क्या HSN कोड है, इसका सेल्स प्राइस कितना है, परचेज प्राइस कितना है, MRP कितनी है, और इसकी एक्सपायरी डेट बेसिकली कब, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से इसकी एक्सपायरी डेट कब होती है, तो ये भी हम डाल सकते हैं। इस तरीके से सारे डिटेल्स के साथ हमने आइटम्स को क्रिएट किया हुआ है। रेडी टू ईट में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे रेडी टू ईट में आइसक्रीम के आइटम हमने बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कोन्स होते हैं, कप हैं, ब्रिक्स होते हैं, पैक्स, ऐसे मिल्क शेक आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंगो शेक है, मैंगो शेक या फिर चॉकलेट शेक, जो भी आइटम बनाए हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि एक लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है। इसी तरीके से आप शेक्स परचेस करते हैं, तो यहाँ पर आइटम्स क्रिएट किए हुए हैं, और इनके सामने आप इनका एलियास देख सकते हैं कि ये एलियास जैसे स्कैन होंगे वैसे ही बिल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आइसक्रीम अगर कोई परचेस करता है, अब आइसक्रीम के ये जितने भी एलियास में हमने बारकोड नंबर डाले हुए हैं आप देख सकते हैं, और जैसे ये बारकोड नंबर स्कैन होगा आपका बिल रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आइटम्स को हमने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मैं आइटम ले लेता हूँ, प्लेन रस्क। ये आप देख सकते हैं, ये एक आइटम क्रिएट किया हुआ है कि एक पैक है, और उस पैक में बेसिकली 500 ग्राम का वो पैक है। यहाँ पर आइटम का नाम लिखा हुआ है, और इसका एलियास में आप इसका बारकोड नंबर रख सकते हैं, और इनके प्राइस वगैरह ये सारी डिटेल डाल के, और यहाँ पर आप टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, HSN कोड आप डाल सकते हैं, और आपका आइटम क्रिएट हो जाएगा। आप देखिए बारकोड बिलिंग कैसे फास्ट होगी, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, और यहाँ पर सेल्स वाउचर में ऐड करेंगे। अब हमारे पास बिजी में पॉइंट ऑफ सेल का ऑप्शन है। पॉइंट ऑफ सेल विंडो, आप जैसे पॉइंट ऑफ सेल, आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में पॉइंट ऑफ सेल को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जिससे आपकी बिलिंग फास्ट हो जाती है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जितने भी रिटेल शॉप्स होती हैं फूड्स एंड बेवरेजेस में, आप यहाँ पर वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके, और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल जो है इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप बता सकते हैं कोई ऐसी फील्ड आपको सेमी वेरिएबल रखनी है, वेरिएबल रखनी है, फिक्स रखनी है, और आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बिल बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे ही मैंने वाउचर ओपन किया, यहाँ पर आप देखिए मेरी पॉइंट ऑफ सेल, सेल्स वाउचर की एक विंडो ओपन हो चुकी है, और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास बिलिंग शिपिंग डिटेल की विंडो ओपन हो चुकी है, जहां पर मुझे कस्टमर का मोबाइल नंबर और कस्टमर की डिटेल्स को एंटर करना है। तो मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं कस्टमर का नाम डाल देता हूँ, उसका एड्रेस मुझे अगर डालना है तो मैं वहाँ डाल देता हूँ, जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर डाल दीजिए। बाकी जो भी डिटेल होंगी उसको डाल के बस F2 प्रेस कर दीजिए। तो एक तरीके से हमने कस्टमर की डिटेल को भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके देखिए, इसके बाद जो है आपका जो कर्सर है वो मूव होके आ चुका है आपका आइटम पर। अब आइटम पर कर्सर है, यहाँ पर आपको क्या करना है, बारकोड को स्कैन करना है। तो जैसे अगर बेकरी शॉप पे कोई कस्टमर आपके पास विजिट करता है, और वो कहता है कि मुझे रस परचेज करना है, एक स्वीट रस का पैकेट दे दीजिए, एक प्लेन रस का पैकेट दीजिए। आपको क्या करना है, रस का पैकेट उठा के आप सिर्फ उसको स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं स्कैन कर लेता हूँ, BAC 000, ये एक तरीके से इसका बारकोड नंबर है। जैसे ही आप यहाँ पे स्कैन करेंगे BAC 00028, ये देखिए आपका आइटम पिक हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर उसकी बैच की डिटेल भी आ गई कि आप जो सेल कर रहे हैं आइटम, ये
कौन सा आइटम सेल कर रहे हैं आप, मतलब कौन सी एक्सपायरी डेट वाला सेल कर रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये भी सिलेक्ट हो गया। दूसरा बार कोड नंबर सिलेक्ट करते हैं हम, BAC 00038, एंटर करेंगे। ये देखिए, तो जैसे ही आप स्कैन करते हैं आपका आइटम पिक हो जाता है। तो वन बाय वन आइटम को स्कैन कर लेंगे और आप देखिए सारी प्राइस वगैरह सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फैच होके आ चुकी है। बैच नंबर भी सिलेक्ट कर लेते हैं और हमने यहाँ पे F2 किया। यहाँ पर एक पेमेंट सेटलमेंट की विंडो आ गई। कस्टमर आपको पेमेंट कैसे कर रहा है, कैश के थ्रू कर रहा है, यूपीआई के थ्रू कर रहा है। जैसे कैश के थ्रू पेमेंट कर रहा है, 242 रुपए का बिल बनाया और कस्टमर सपोज आपको देता है 300 रुपए, कितने उसको रिटर्न करने हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो सिर्फ आपने यहाँ पर देखिए कि 2 या 3 फील्ड ही आपने फिल किए और आपका बिल रेडी हो जाएगा। बस आप यहाँ ओके करेंगे और सेव किया और ये बिल जो है प्रिंट होके आ रहा है। देखिए कितनी फास्टली आपने बिल बना लिया। सिर्फ आपने बार कोड को स्कैन किया, आपने पेमेंट की डिटेल डाली, कस्टमर की डिटेल अगर आपको डालनी है आप डाल सकते हैं और आपका बिल देखिए 2 या 3 स्टेप के अंदर आपका बिल रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनवॉइस है वो जनरेट होके आ चुका है। लोगो आपकी शॉप का आ रहा है। लोगो आप जैसा चाहें वैसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बिजी में दोनों तरीके के फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, स्टैंडर्ड और एडवांस। तो एडवांस में आप जैसा मर्जी चाहें वैसा अपना बिल का डिजाइन करवा सकते हैं। अपना बिल का फॉर्मेट जो है जैसा मर्जी है वैसा डिजाइन हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे एक यूपीआई का QR कोड भी आ रहा है। तो आप जो भी डिटेल्स चाहते हैं अपने बिल के अंदर प्रिंट करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर कस्टमर को SMS करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है, सब कुछ आप बिजी से शेयर कर सकते हैं। और आप देखिए कितना फास्टली हमने बिल रेडी कर दिया। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एंटर किया हमने, कस्टमर की डिटेल आपको डालनी है डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने बार कोड नंबर स्कैन किया, देखिए आपका आइटम। दोबारा आपने आइटम स्कैन किया, दूसरा आइटम, ये देखिए स्कैन करते ही आपकी प्राइस, आपका GST सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फैच होके आ चुकी है। और आपकी बस आप सेव करेंगे, यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। अगर यूपीआई के थ्रू आया तो आप यूपीआई में डाल दीजिए, ओके कीजिए और आपका बिल रेडी। ये आपने प्रिंटिंग कर ली, ये स्लिप निकाल के दे दी। तो एक तरीके से आपकी जो बिलिंग है वो ऑर्गेनाइज होगी। कस्टमर भी आपके पास आएगा, वो कहेगा बहुत फास्टली मेरा जो बिल है वो रेडी हो जाता है, बहुत फास्टली सर्विस है इस स्टोर जो ऑनर है उनकी, और जो बिलिंग है बहुत फास्टली, इसलिए कस्टमर भी आपका हैप्पी रहता है और आपकी एक ऑर्गेनाइज बेकरी को देख के हमेशा आपके से ही, जो आपके स्टोर पे आके ही अपना जो सामान है वो परचेज करता है। तो ये एक बेनिफिट है आपकी फास्ट बिलिंग का कि कस्टमर को एक तो ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता और काफ़ी जल्दी उसका बिल बन के रेडी भी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कि मल्टीपल GST रेट। देखिए आइटम्स यहाँ पर हम पिक करते हैं जिसमें अलग अलग GST रेट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं एक तो ब्राउनीज। तो देखिए ब्राउनीज पे जो GST है वो कितना लगता है, 18% GST लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9+9 CGST SGST लग चुका है। और दूसरा एक आइटम लेते हैं, हमारा रस्सी ले लेते हैं, BAC 00028। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टैक्स रेट है ये 5% लग चुका है। और नीचे आपको टैक्स की समरी की डिटेल्स भी आपको शो हो रही है कि 18% कितना टैक्स किस आइटम पे है और 5% टैक्स जो है नीचे समरी भी आप देख सकते हैं। तो मल्टीपल GST के रेट के अगर आइटम्स होंगे उनको भी आप लेके आप अपना बिल बना सकते हैं बैच वाइज। तो अब एक काम करते हैं, अब एक बैच की डिटेल का मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि प्लेन रस कोई कस्टमर परचेज करने आता है, एंटर किया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैंने कोई ऐसा आइटम पिक कर लिया जो आइटम एक्सपायर हो चुका है तो आपको बिजी वहीं रोक देगा कि ये आइटम हैज एक्सपायर्ड, यू कैन नॉट सेल। देखिए बिजी ने यहीं पर रोक दिया क्योंकि एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं, बिल की आप डेट देखेंगे तो 31 जनवरी है और आप एक्सपायरी डेट देखेंगे तो 30 दिसंबर है। तो अगर आपने कोई भी ऐसा एक्सपायर आइटम ले लिया तो बिजी आपको वहीं रिस्ट्रिक्ट भी कर देगा। नेक्स्ट आइटम है इसमें, कैन बी बिल इन डिफरेंट यूनिट। तो देखिए अगर मल्टीपल यूनिट्स में, जैसे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एक राशन की स्टोर का एग्जांपल दिया था जहां पर एक राइस का बैग है, आप उसको केजीज में भी कस्टमर उसको परचेज करते हैं और बैग्स में भी परचेज करते हैं, तो आप इसको बिजी में इजीली कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक बिल क्रिएट करते हैं इसके लिए भी। यहाँ पर हमने राइस सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने जैसे कि राइस लिया, एंटर। अब देखिए ये राइस जो है ये 10 kg का बैग है, तो आपने यहाँ पर 10 kg बैग ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस आइटम के अंदर आप देखेंगे तो केजीज में भी अगर आपने इस आइटम को यहाँ पर अगर कोई केजीज में परचेज करता है तो इसका मैं एक ये हटा देते हैं इसमें से,
तो बासमती राइस, अब देखिए एक बैग किसी ने खरीदा तो एक बैग आप सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर बासमती राइस अगर कोई 1 kg में खरीदेगा तो आप यहाँ केजी डालेंगे तो यहाँ पर केजी भी आ जाएगा। आप केजी का प्राइस आ गया, आप देख सकते हैं। और कोई बैग परचेज किया, बैग जो है वो 10 किलो का है तो 10 किलो के हिसाब से यहाँ पर प्राइस आ रहा है। तो कोई ऐसा आइटम है जो मल्टी यूनिट्स में सेल होता है तो उसको आप बिजी में इजीली मैनेज कर सकते हैं। बिजी में आपको 3 यूनिट्स मिलती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो बैग है, एक आप यहाँ पर केजीज ले सकते हैं, और आप पैकिंग यूनिट के अंदर भी आप कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल क्रिएट करते टाइम मल्टीपल यूनिट्स में आप बिल बना सकते हैं इजीली। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको सेल्समैन को टैग करना ताकि आप उसका कमीशन या इंसेंटिव कैलकुलेट कर सकें। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने सेल्समैन का फीचर इनेबल करना होगा। तो सेल्समैन का फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अकाउंट्स के अंदर मिलता है, और आप यहाँ पर ये सेल्समैन, इस फीचर को आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे आप इनेबल करते हैं आपके सामने मास्टर्स में सेल्समैन की ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा सेल्समैन का मास्टर, और यहाँ पर हमने 2 सेल्समैन क्रिएट किए हुए हैं। देखिए, अंकित सिंह एंड राहुल शर्मा, और जो अंकित सिंह है उसको हम 5% कमीशन देते हैं। राहुल शर्मा जो है उसको हम कितना कमीशन देते हैं वो हम यहाँ डाल सकते हैं, 5% है या 6% है, और इसी के अकॉर्डिंग कमीशन जो है कैलकुलेट भी होगा। के साथ साथ टारगेट को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दिया हुआ है सेल्समैन को, ये एक टारगेट बनाया हुआ है 24-25 का, जिसमें आप डिटेल देखेंगे। तो ब्रोकर वाइज हमने बनाया हुआ, ब्रोकर वाइज मतलब सेल्समैन वाइज, और यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं, अभी लोड हो रही है कि अंकित सिंह को हमने बोला है कि आपको क्वार्टर में, आप देख सकते हैं टारगेट पीरियोडिसिटी हमने क्वार्टर सेलेक्ट की है, तो क्वार्टर में आपको 1 लाख रुपए की सेल करनी है, तब आपका 5% इंसेंटिव बन जाएगा। ऐसे ही राहुल शर्मा को भी हमने सेम टारगेट दिया है। तो जैसे जैसे ये सेल करते रहेंगे इनका टारगेट भी बनता रहेगा, हाँ टारगेट अचीव होता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम कमीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सेल्समैन को टैग कैसे करते हैं बिलिंग में, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक कॉल लेते हैं, कस्टमर वीवीडी कॉलेज कैंटीन, और यहाँ पर जो है एक घी की जो काव घी है ये 1 टीन सेल कर दिया है, टैक्स अप्लाई किया। और अब यहाँ पर हम टैग कर सकते हैं कि जो सेल है ये अंकित सिंह ने करी है या फिर राहुल शर्मा ने किया। अंकित सिंह ने करी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% का कमीशन बन के आ चुका है। ओके किया और हमने इसको सेव कर लिया। ऐसे ही जब दोबारा सेल करेंगे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल राहुल शर्मा लिया हमने, 6% कमीशन ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस तरीके से आप सेल्समैन को टैग करके बिल बना सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि सेल्समैन की यहाँ पर कमीशन जो है बन के दिखा देगा, बिजी कैलकुलेट करके दिखा देगा। ये आप देख सकते हैं कि कितना कमीशन उनका बन चुका है, अंकित का कितना, राहुल का बन चुका है। टारगेट आप देख सकते हैं MIS रिपोर्ट्स में, तो यहाँ पर आप देखिए कि कितना टारगेट अचीव हुआ है, कितना टारगेट नहीं। आप यहाँ पर हम फोर्थ क्वार्टर लेते हैं, ये 4th क्वार्टर चल रहा है, तो देखिए 4th क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर डिटेल आ रही है कि अंकित सिंह ने कितना टारगेट कंप्लीट कर लिया है और कितना उसका रह चुका है, और ऐसे ही राहुल शर्मा का इंसेंटिव भी कुछ बना नहीं है क्योंकि टारगेट अचीव नहीं है। तो इस तरीके से सेल्समैन को टैग करके आप जो है टारगेट और उसका जो कमीशन है उसको ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कैन बी बिल कस्टमर यूजिंग मोबाइल नंबर। तो देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि B2C बिलिंग है, मतलब कि रिटेल बिलिंग है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना होता है कस्टमर का, और कस्टमर की अगर आपको डिटेल्स प्रिंट करनी है बिल के अंदर तो आप क्या करें, तो इसके लिए हमारे पास बिजी में फीचर अवेलेबल है, सेपरेट बिलिंग डिटेल। जब आप बिल बनाएंगे, देखिए एंटर आपने किया, और यहाँ पर आपने कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर है आप डालेंगे। अब देखिए कस्टमर अगर ये फर्स्ट टाइम आया है तो आपको इसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप देख सकते हैं डिटेल जैसे आपने एंटर किया यहाँ पे डिटेल पिक होके आ चुकी है। तो मोबाइल नंबर जैसे ही डाला वैसे ही सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फैच होके आ गई है। ओके किया, और जो भी आप अब आइटम्स को सेल करना चाहते हैं आप सेल कर देंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज पॉसिबल टू ऐड सेपरेट डिलीवरी एड्रेस। बिल्कुल आप एक सेपरेट डिलीवरी एड्रेस को ऐड कर सकते हैं एक कस्टमर के लिए। तो देखिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं बेसिकली, अगर आप, तो बिजी में ऑप्शन आता है मल्टीपल एलियास का, जहां पर आप एक जो उसके मल्टीपल एलियास में मतलब आप उसके लोकेशन वाइज आप उसके एड्रेसेस जो है दे सकते हैं। मैं आपको इसका दिखा भी देता हूँ फीचर, जैसे कि यहाँ पर हमने मल्टीपल एलियास फीचर इसको इनेबल किया, और हमारी पार्टी है, जैसे हमारी जो पार्टी है अमन जनरल स्टोर, और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे मल्टीपल एलियास, तो आप इसकी लोकेशन वाइज, जैसे कि एक लोकेशन है इसकी सेक्टर 1 में, तो हमने लिख दिया S1,
तो S1 के अंदर आप देखिए क्या कौन सा एड्रेस है, S2 आपने डाल दिया, तो S2 में कौन सा एड्रेस है, तो यहाँ पर आप एड्रेस को चेंज कर लीजिए, जो भी एड्रेस है सेक्टर 1 का, सेक्टर 2 का, और जब आप बिल बनाएंगे तो डिटेल जो है ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने एक एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे S1 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर S2 लिख देते हैं, सेव किया हमने। अब मैं बिल बनाता हूँ, कस्टमर जैसे कि अमन जनरल स्टोर, F4 पिक किया, S1 यहाँ पर आप देख सकते हैं S1 का एड्रेस आ गया, F4 करेंगे, S2 किया हमने, S2 का एड्रेस आ गया, हम देख सकते हैं। जो भी एड्रेस आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। अगर आपका एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो रिटेल शॉप को बिलिंग कर रहा है, रिटेलर की 2-3 शॉप्स हैं, उनके 2-3 एड्रेसेस हैं जहां पर डिलीवरी होनी है, या उसके गोडाउन पे डिलीवरी होनी है, या फिर उसके स्टोर पे डिलीवरी होनी है, ये भी हो सकता है। गोडाउन का एड्रेस अलग हो और आपका शॉप का एड्रेस अलग हो, तो आप अलग अलग एड्रेसेस जो डिलीवरी के लिए होते हैं वो भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी पूरी बिलिंग, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं चाहे आप रिटेलर हैं, आप अपनी बिलिंग को इजीली बिजी में मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको जो प्राइस एंड डिस्काउंट्स कैसे मैनेज करने हैं। जो भी आपके प्राइस होते हैं कस्टमर के, जिस प्राइस पे आपको कस्टमर को सेल करना है, तो जैसे कि कैन वी सेट डिफरेंट प्राइसिंग फॉर डिफरेंट कस्टमर। तो देखिए कई बार इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपको प्राइस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रखने होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो सपोज कोई आपकी आउटलेट पे आता है, आप उसको जो है सिटिंग अगर वहीं पर वो खा रहे हैं, मतलब वहीं पर खरीद के परचेज करके खा रहे हैं, तो आप उनको एक डिफरेंट प्राइस दे रहे हैं, या फिर वो पैक करवा के ले जाते हैं तो आप डिफरेंट प्राइस। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मिल्क शेक, सपोज कोई आपके मिल्क शेक आउटलेट पे आया, जूस कॉर्नर पे आया, और पैक करवाने के आप अलग चार्जेस लेना चाहते हैं उनसे। अगर कोई बोलता है कि पैक कर दीजिए, तो पैक करने के आपके प्राइस अलग है, और अगर कोई वहीं पर कंज्यूम करता है तो उसके प्राइस अलग है। तो इसको भी बिजी में इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल प्राइसिंग लेवल बना के। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल इसका दिखाता हूँ। एक आइटम है हमारा मिल्क शेक, नाम ले लेते हैं जैसे कि मैंगो शेक लार्ज, और यहाँ पर देखिए कि 2 प्राइस हमने बना दिए हैं इसके, ए और बी, ए प्राइस और बी प्राइस। ए प्राइस उनके लिए जो वहीं पर कंज्यूम करेंगे, और बी प्राइस वो है जो पैक करवा के ले जाएगा। अब देखिए मैं इसका बिल क्रिएट करता हूँ मैंगो शेक का। पहले हम इसमें एक बार बार कोड को डिसेबल कर लेते हैं कि लिस्ट हमारी आनी स्टार्ट हो जाए। अब मैं एक सेल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले आपने कस्टमर से पूछा कि आप यहाँ पे देखिए वाउचर हमारा ओपन हो चुका है, कस्टमर बताता है कि पैक कर दीजिए, आपसे ही बोलता है पैक कर दीजिए। आपने कहा ठीक है पैक कर देते हैं, आपने यहाँ पे बी टाइप कर दिया, एंटर किया, और यहाँ पर हमने मिल गया चॉकलेट शेक या मैंगो शेक लार्ज। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो प्राइस है वो 100 रुपये आया है, 100 रुपये पिक हो गया है। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे पैक नहीं करवाना, मुझे यहाँ पर ही पीना है, तो आपने ए डाला और आप देख सकते हैं कि प्राइस ऑटोमेटिकली 80 रुपीज हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मल्टीपल प्राइसिंग आप मेंटेन कर सकते हैं बेसिकली, कि अगर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है, आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर है, और आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो जो बिल करता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी बिल करता है, वो रिटेलर को भी बिल करता है। रिटेलर के लिए अलग प्राइस रखना चाहता है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग प्राइस, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग प्राइस रखना चाहता है, तो वो भी प्राइस आप मेंटेन कर सकते हैं इस केस में। मल्टी पार्टी वाइज प्राइसिंग मोड, क्वांटिटी वाइज प्राइस आपको मेंटेन करना है कि कोई इतनी क्वांटिटी परचेस करेगा तो इतना प्राइस होगा, इससे कम परचेस करेगा तो इतना प्राइस होगा। तो आप मल्टीपल प्राइसिंग मोड के थ्रू अपनी प्राइस को इजीली मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डू वी हैव स्पेशल डिस्काउंट फॉर बल्क फॉर फेस्टिव ऑर्डर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि दिवाली ऑफर्स चलते हैं या फिर कोई फेस्टिवल ऑफर चलते हैं, जहां पर आप स्कीम्स बेसिकली चलाते हैं, डिस्काउंट्स आप चलाते हैं कि इस आइटम पे इतना % ऑफर चल रहा है, या फिर इस आइटम के साथ एक आइटम फ्री मिलता है। जैसे कि अगर सपोज आइसक्रीम पे एक ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है कि आप एक फैमिली पैक ले जाइए, फैमिली पैक के साथ आपको एक कोन फ्री मिल जाएगा। तो इसको हम बिजी में इजीली मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप स्कीम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो बिजी में आप यहाँ पर मास्टर्स में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में, और स्कीम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक डिस्काउंट की स्कीम लगाते हैं, एक ऑफर की स्कीम लगाते हैं। जैसे एक है हमारी S1 डिस्काउंट स्कीम, कब से कब तक है वो डेट आप डाल देंगे, सेल्स पे आपको चलानी है, और आपने यहाँ पर डिस्काउंट स्कीम देना है। सपोज आपको डिस्काउंट जो देना है वो बेसिकली आपको किसी एक ग्रुप पे देना है। तो यहाँ पर हम एक ग्रुप ले लेते हैं कि जो भी आइसक्रीम्स हैं, या फिर एक ही आइटम ले लेते हैं, ताकि दूसरे आइटम पे हम दूसरी स्कीम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वनीला के
वनीला 500 ml पे आपने एक स्कीम लगा दी है कि कोई भी क्वांटिटी परचेस करेगा आप उसको 20% डिस्काउंट देंगे। तो ये एक तरीके से डिस्काउंट स्कीम हो गई। दूसरा आपने एक S2 लगा दी, मतलब दिवाली पे आप लगाना चाहें या फिर आप किसी फेस्टिवल पे लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। एक स्कीम हो गई आपकी फ्री, और यहाँ पर आपने बता दिया डिस्काउंट, सॉरी डिफरेंट आइटम या सेम आइटम, 1+1 के ऑफर चलते हैं आइसक्रीम से। आपको पता है कि आपको आप ब्रिक्स जो परचेज करते हैं 1+1 का ऑफर चलता है। यहाँ पर हम एक ब्रिक्स का ले लेते हैं, जैसे कि अगर कोई भी चॉकलेट की आइसक्रीम जो है, स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं, स्ट्रॉबेरी पैक 500 ml, एक के साथ एक फ्री, ये सेव किया हमने। देखिए 2 स्कीम हमने लगा दी है यहाँ पर, लिस्ट आप देख सकते हैं। एक तो हमारी है डिस्काउंट स्कीम। डिस्काउंट स्कीम में क्या है कि एक वनीला पैक है, उस पर आपको 20% कस्टमर को आप फ्री दे देंगे। और फ्री वाले में क्या है कि यार यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का कोई भी पैक, मतलब स्ट्रॉबेरी का कोई फैमिली पैक खरीदता है तो आप 1+1 दे देंगे उसको, एक के साथ एक फ्री। यहाँ पर हम एक बिल क्रिएट करते हैं। तो देखिए स्कीम हमने कॉन्फ़िगर कर ली है, और यहाँ पर हम लेते हैं जैसे कि था वनीला 500 ml, एंटर किया। यहाँ पर देखिए 20% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली हो गया, स्कीम लग चुकी है। सॉरी प्राइस वाली स्कीम लगा दी थी हमने। और नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी एंटर किया, देखिए एक किया और एक के साथ एक फ्री हो गया, एक के प्राइस लगे हैं दूसरा फ्री हो गया। यहाँ पर हम अगर इस फीचर को इनेबल कर लें, फ्री क्वांटिटी, दोबारा बिल बना के आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर लिया हमने स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एंटर किया 1+1 हो गया। आप देख सकते हैं कि एक पैक के साथ एक फ्री, प्राइस एक का ही लगा है, और 1+1 एक आइटम के साथ दूसरा आइटम फ्री हो गया। तो इस तरीके से आप स्कीम्स एंड डिस्काउंट्स भी लगा सकते हैं, फेस्टिवल ओवर सबको लगाने हैं। नेक्स्ट है कि आपको मार्केट प्राइस, देखिए डेट वाइज प्राइस, अगर आप जैसे कि राशन की स्टोर जो होती है वहां पर क्या है कि हर वीक में प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता है, हर वीक में जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बिजी में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है डेट वाइज प्राइसिंग का, जिसके थ्रू आप प्राइस को ट्रैक कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस कौन सा चल रहा है, इस डेट के बाद जो बिल बनेंगे उसमें कौन सा प्राइस होना चाहिए। तो इसके लिए बिजी में फीचर अवेलेबल है। आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे फीचर्स ऑप्शन पे, और यहाँ पर हमारे पास फीचर अवेलेबल है डेट वाइज प्राइसिंग। इस फीचर को आप इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद जैसे कि अभी आते हैं हम एक आइटम पे, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया आटा, व्हीट आटा लिया हमने। अब व्हीट आटा के जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि 1 तारीख को जो एक से अभी तक जो प्राइस चल रहा है वो ये है, और अब 1 फरवरी से जो प्राइस है वो हो जाएगा आपका 1800 रुपये। अब देखिए जैसे ही मैं सेल करूंगा, यहाँ पर हमने कस्टमर सेलेक्ट किया और आटा, व्हीट आटा एंटर किया। अब देखिए 31 जनवरी है तो प्राइस कितना आ रहा है आपका 1760 रुपये, 1759 रुपये। अगर मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ 2/2, आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर चेंज हो चुका है, 1800 रुपये हो गया। तो डेट वाइज प्राइसिंग, जिस डेट को बिल बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस अपना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइस बताया हुआ है डेट वाइज प्राइसिंग कि किस डेट पे, किस डेट के बाद, इस डेट के बाद जो भी बिल बनेगा अब आइटम का प्राइस ये पिक होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी से प्राइस चेंज हो चुका है, 1800 रुपये हो चुका है। तो ये फीचर भी हमारा इस इंडस्ट्री में मोस्टली यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं कि आपको इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है। तो इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए बिजी में पावरफुल फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हाउ डज द सिस्टम ट्रैक प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ। तो देखिए जितनी भी बेकरी शॉप्स हैं, बेकरी स्टोर्स हैं, या फिर आइसक्रीम स्टोर्स हैं, डेयरीज है, डेयरी भी आपके फूड्स एंड बेवरेजेस का ही काम होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आइटम्स हैं इनकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे कि डेयरी को आपको पता है कि जो ब्रेड है वो बहुत ही जल्दी खराब हो सकती है, ऐसे ही आपकी जो मिल्क शेक्स हैं, जूस हैं, वो बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। या फिर आपका बेकरी में भी कई सारे आइटम्स, केक होता है, केक की एक्सपायरी डेट देखिए बहुत जल्दी होती है, 1 हफ्ते के अंदर मोस्टली, या फिर 4 से 5 दिन में ही ये चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन करनी होती है, या फिर आपको एक किस डेट से पहले आप इसको यूज करें तो आपका बेस्ट फॉर, जैसे कि आप मिल्क पैकेट होते हैं 2 या 3 दिन की एक्सपायरी डेट होती है, और कई बार ऐसे आइटम होते हैं जिनको ओपन करने के बाद उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो भी काफी कम होती है। जैसे कि ब्रेड है या फिर रस का पैकेट, आप सब जानते हैं बंद रहेगा तब तक तो आपका ब्रेड का पैकेट 4 से 5 दिन या फिर चल जाएगा, बट अगर आपने उसको ओपन कर दिया तो 2 या 3 दिन में ही वो खराब हो जाएगा। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि किस डेट से पहले वो उसका बेस्ट बिफोर यूज है। जैसे मैं आपको बताऊं,
बिजी में इसके लिए फीचर अवेलेबल है बैच वाइज डिटेल। इन्वेंटरी में आप जाएंगे तो ये बैच वाइज डिटेल का फीचर अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपनी एक्सपायरी डेट आइटम्स की मैनेज कर सकते हैं। ये फीचर है। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर सपोज आपकी बेकरी की शॉप है, आपकी डेयरी की शॉप है, कितने दिन पहले आपको वार्निंग आनी स्टार्ट हो जाए कि एक्सपायर होने वाला है। जैसे कि सपोज एक रस का पैकेट है, सपोज वो 2 महीने में खराब हो जाता है, तो आपको 10 या 15 दिन पहले से ही जब आप बिल में सिलेक्ट करें उस आइटम को, तो बिजी आपको वार्न कर देगा कि ये आपका आइटम एक्सपायर होने वाला है बिफोर यूज। तो आप इस तरीके से डिटेल डाल सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो एक आइटम लेते हैं जैसे कि रस्क, ये हमने लिया प्लेन रस्क, और यहाँ पर हमने बता दिया कि इसकी जो एक्सपायरी डेज कितने होते हैं। जैसे कि जब आप खरीदेंगे तो उसके बाद 60 दिन में ही एक्सपायर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर इसका 60 डेज बता दिया। बट वहां पर हमने 3 दिन बताया, 4 दिन, जो भी हम बताएंगे उससे पहले ही वार्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर अब बताया है कि 60 दिन में ये खराब हो जाएगा। तो जब हम बिल बनाएंगे, पॉइंट ऑफ सेल में बनाते हैं, और यहाँ पर हमने लिया प्लेन रस 1 kg, एंटर किया। अब देखिए एक ये है 1 मार्च को सपोज ये एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 मार्च को एक्सपायर होने वाला है। लेकिन अगर मैं इसकी डेट चेंज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 मार्च, और प्लेन रस इसको दोबारा पिक करते हैं, प्लेन रस 1 kg, एंटर किया। अब यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया तो देखिए एक तो सबसे पहले आज एक्सपायर हो चुका है, तो ये बिल नहीं बनाने देगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर मैं इसकी डेट चेंज करता हूँ 27 फरवरी, और यहाँ पर इस आइटम को दोबारा पिक करते हैं, प्लेन रस्क 1 kg, एंटर किया। अब देखिए कि हम जो बिल बना रहे हैं वो 27 फरवरी को बना रहे हैं, और आइटम जो है वो एक्सपायर होने वाला है 1 मार्च को। बट हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तब भी आपको बिजी एक्सपायरिंग की एक वार्निंग दे देगा कि 2 दिन में ये एक्सपायर होने वाला है, इसको सिलेक्ट कीजिएगा। इस तरीके से आप जो है डेज की वार्निंग लगा सकते, कितने दिन पहले से वार्निंग आनी स्टार्ट हो जाए। और इसके साथ साथ आपको बिजी में रिपोर्ट भी मिलती है, बैच वाइज रिपोर्ट, जहां पर आप देख सकते हैं अपने आइटम्स की एक्सपायरी डेट बैच वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट है, जिसके थ्रू देखिए आइटम्स हैं, किससे आपने परचेज किया है वो यहाँ पर आ रहा है, वेंडर, और उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं। और कितनी स्टॉक आपकी बची है इस बैच की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पहला वाला जो बैच है, इसकी 9 क्वांटिटी आपके स्टोर्स में अवेलेबल है। और अगर आपको देखना है कि जो आइटम ऐसे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनको आपको अब आप इनको सेल कर ही नहीं सकते, आपको अपनी शॉप में से, स्टोर में से उनको हटाना है, रिमूव करना है, तो आप ऑल आइटम्स, यहाँ पर एक एक्सपायरिंग बैचेस की रिपोर्ट अवेलेबल है। हमने देख लिया कि आज की डेट में ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। तो देखिए 3 आइटम ऐसे हैं जिनके जो बैचेस हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। इनको आप अपनी इन्वेंटरी में से रिमूव करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गलती से आप इसको सेल ना कर दें कस्टमर। तो इस तरीके से आपको एक्सपायरिंग बैचेस की भी रिपोर्ट मिल जाती है कि ये आइटम आपके एक्सपायर हो चुके हैं ऑलरेडी, अब आपके किसी भी काम के नहीं है। आपको अगर इनको रिटर्न करना है अपने वेंडर को, तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इस फीफो स्टॉक मैनेजमेंट अवेलेबल। आप सब जानते हैं कि फूड्स बिजनेस में क्या होता है कि जो पहले आया है वही पहले बिकना चाहिए। तो फीफो मैनेजमेंट मतलब फीफो के अकॉर्डिंग स्टॉक का जो मैनेजमेंट आपको करना, तो इसकी भी जो प्रोविजन है बिजी में अवेलेबल है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इंश्योर ऑर्डर स्टॉक इज फर्स्ट सोल्ड। तो फीफो के अकॉर्डिंग आपकी स्टॉक की वैल्यूएशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपकी जो यहाँ पर रिपोर्ट भी आती है फीफो एजिंग, स्टॉक एजिंग फीफो बेसिस। यहाँ पर हम ले लेते हैं आइटम, ऑल एमसी। देखिए कौन सा आइटम आपका कितना पुराना है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल भी शो हो जाएंगे। तो जो एजिंग के अकॉर्डिंग जो है उसकी रिपोर्ट भी आपको बिजी में मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है कैन वी गेट स्टॉक अलर्ट एंड ऑटो रीऑर्डरिंग। तो इसका भी प्रोविजन बिजी में अवेलेबल है कि आप जो है अगर आपकी स्टॉक नेगेटिव में जा रही है तो आप बिजी आपको रोक देगा बिल बनाने से। और आप अगर किसी की एक लिमिट सेट करना चाहते हैं कि इतना स्टॉक आपको रखना ही रखना है, या फिर इतने ऑर्डर पे जैसे ही स्टॉक आपकी आ जाए आप उसको ऑर्डर कर दें, आप उसको दोबारा मंगवा लीजिए अपने वेंडर से, तो इसके भी प्रोविजन बिजी में अवेलेबल है। जैसे आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे एक आइटम हम लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया प्लेन रस 1 kg, और यहाँ पर एक फीचर अवेलेबल है सेट क्रिटिकल लेवल। यहाँ पर आप एक क्रिटिकल लेवल बना सकते हैं। जैसे एक क्रिटिकल लेवल बना दिया हमने कि 5 तो हमारे पास स्टोर में अवेलेबल होने ही चाहिए, इससे कम हो गए तो शॉर्टेज हो जाएगी, मतलब फिर कस्टमर को हमें रिटर्न करना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल बता दिया, जैसे ही 15 स्टॉक बचे या फिर 10 स्टॉक बचे तो हमें पता लग जाए कि अब स्टॉक ऑर्डर करना है वेंडर से, और मैक्सिमम मतलब कि
कि एक हमने एक मैक्सिमम लेवल बना दिया कि 20 से ज्यादा ये हमारी स्टॉक में नहीं होने चाहिए, वरना एक्सेस हो जाएगा स्टॉक में। तो एक तरीके से एक्सेस एंड शॉर्टेज को अगर आपको मैनेज करना है, उसकी आप क्वांटिटी यहाँ पर डाल सकते हैं आइटम के अंदर, सेव करेंगे और इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी इन्वेंटरी समरी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम क्रिटिकल लेवल, और अगर आपको देखना है मिनिमम लेवल पे है कोई, यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी कि शॉर्टेज है इतनी, और मैक्सिमम लेवल पे है, रीऑर्डर लेवल पे है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने एक लेवल बनाया था 10 क्वांटिटी का, और हमारे पास करंट स्टॉक अवेलेबल है 8। अब हमें क्या करना है कि दो जो शॉर्टेज है इसको हमें ऑर्डर करना है वेंडर से। तो हम यहाँ पर F4 की प्रेस करके ऑर्डर इसका जनरेट कर सकते हैं। हमने ओके किया, ऑल आइटम लिया, इधर इसी रिपोर्ट से हमारा ऑर्डर भी जनरेट हो गया। आप देख सकते हैं, सेव करेंगे, ऑर्डर हमारा जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर पार्टी वेंडर जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करेंगे और आपका ऑर्डर जनरेट हो। नेक्स्ट है कि जो भी राशन के स्टोर्स होते हैं वहां पर अगर आपको रीपैकिंग करनी है, आपको बल्क आइटम है, जैसे कि सपोज कोई राइस है या आटा है, 50 किलो का एक बोरा है, और आप उसको फिर उसको 10-10 किलो के पैकेट्स में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो रीपैकिंग के लिए भी आप बिजी में एक स्मॉल पैक्स बनाना चाहते हैं बड़े पैक से, तो ये भी आप बिजी में बना सकते हैं। इसके लिए भी आप इन्वेंटरी को इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर हम गए आइटम, और राइस जो है हमारा, सपोज ये 50 किलो का एक आइटम हमने बना रखा है। अब हमें क्या करना है, 50 किलो से हमें जो है 10-10 किलो के या 5-5 किलो के हमें जो है रीपैक करना है इसको। तो बड़े वाले आइटम को हमें कंज्यूम करना है और जो छोटे आइटम उनको जनरेट करना है। तो जैसे कि ये दूसरा आइटम है बासमती राइस 5 केजीज में, तो मतलब 50 किलो में से अब हमें 5-5 किलो के बैग्स बनाने, तो 10 बैग हमारे बनेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्टॉक जनरल का वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बता देंगे कि गोडाउन है, स्टोर जहां पर भी आपकी इन्वेंट्री रखी हुई है, आइटम जनरेट कितना हुआ, राइस 5 किलो 10 बैग जनरेट हुए, और कंज्यूम क्या हुआ है, बासमती राइस 50 किलो 1 बैग। एक तरीके से हमने एक आइटम जनरेट कर लिया और एक आइटम हमने कंज्यूम कर लिया। 50 किलो का जो बैग था उसको हमने कंज्यूम कर लिया, और जो 5-5 किलो के जो बैग्स थे वो 10 जनरेट कर लिए। तो इस तरीके से हमारी जो रीपैकिंग है वो भी इजीली मैनेज हो सकती है। इस तरीके से आपकी रीपैकिंग भी इजीली मैनेज हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि आपको ट्रैक करना है डिस्प्ले। देखिए बेकरी जो शॉप्स होती है, जहां पर आपकी केक शॉप्स होती है, जहां पर आप डिस्प्ले के लिए भी आइटम लगाते हैं, बेकरी शॉप्स में होता है जहां फ्रिज में आइटम रखे होते हैं और एक आइटम आपके अलग से स्टोर में रखा हुआ है, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए भी बिजी में एक प्रोविजन अवेलेबल है कि आप एक अलग से मटेरियल सेंटर क्रिएट कर लीजिए, और जो डिस्प्ले वाला आइटम है बेसिकली उनको स्टॉक ट्रांसफर के थ्रू आप उन आइटम को डिस्प्ले में देख सकते हैं कि हाँ ये डिस्प्ले में मैंने कब लगाया था, और फिर आपको वापस उसको हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए आप स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वहां पर क्या होता है कि एक जो रिटेलर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देते हैं कॉल पर या फिर आप फिजिकली, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डिलीवरी करवाते हैं। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑर्डर्स होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, तो इसका भी बिजी में प्रोविजन अवेलेबल है कि आप ऑर्डर की एंट्री पोस्ट कर सकते हैं और जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है उनको देख सकते हैं। उसके बाद आप चलान के थ्रू उनकी डिलीवरी कर सकते हैं। इसका भी हम प्रैक्टिकल डेमो बिजी में देखते हैं। तो यहाँ पर सपोज जैसे ही किसी रिटेलर का ऑर्डर आया, आप यहाँ पर सेल्स ऑर्डर पंच कर लेंगे। यहाँ पर हमने डेट डाली और हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ जैसे कपूर जनरल स्टोर, तो हमने सिलेक्ट किया। कपूर जनरल स्टोर से हमें ऑर्डर क्या क्या मिला है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर डिटेल डाल देंगे। जैसे कि राइस 5 किलो के 10 बैग चाहिए, वो हमने डाल दिए, और आटा बाजरा आटा के 10 किलो के 2 बैग चाहिए। तो जो भी डिटेल है हम देखिए यहाँ पर ऑर्डर डाल देंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे ही अभी हमने ऑर्डर डाला है, देख सकते हैं किस कस्टमर को हमने ऑर्डर डाला है, कपूर जनरल स्टोर को हमने ऑर्डर जो है पंच कर लिया है, और अब जो है हम इसको सेल करेंगे या इसकी हम डिलीवरी करना चाहते हैं चलान के थ्रू, तो हम मटेरियल इशू के थ्रू भी इसकी डिलीवरी कर सकते हैं। और एंटर करेंगे, और सबसे पहले मैं आपको पेंडिंग ऑर्डर दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है, हम यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर देख सकते हैं, सेल ऑर्डर पार्टी वाइज आइटम वाइज। यहाँ पर हम ऑल आइटम्स ऑल पार्टी सिलेक्ट करते हैं, किस किस कस्टमर का या किस किस रिटेलर का ऑर्डर पेंडिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑर्डर्स पेंडिंग शो हो रहे हैं। क्या क्या ऑर्डर है, तो हमें क्या क्या भिजवाना है इनको। हमें 10 किलो के जो बैग्स हैं वो 5 किलो के जो बैग्स हैं वो 10 पैकेट भिजवाने हैं, और
जो भी दूसरा आइटम है वो हमें इनको भिजवाना है। अब इसकी हम डिलीवरी करेंगे, तो हम चाहे सेल बनाना चाहें सेल बना सकते हैं, या फिर हम चालान के थ्रू भी इसकी डिलीवरी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया कपूर जनरल स्टोर, डिटेल ऑटोमेटिकली पिक हो गई। बस आप F11 यहाँ पर आप पिक करेंगे, F11 मतलब प्रेस करेंगे, और जो भी ऑर्डर है उसको हमने पिक किया, और आप देख सकते हैं जो भी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पिक हो गया आ चुकी है। इसको हम सेव करेंगे, हमारा बिल रेडी। इस तरीके से आप ऑर्डर्स को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कैन बी चार्ज फॉर कस्टम पैकेजिंग एंड डिलीवरी। तो इसका भी ऑप्शन बिजी में अवेलेबल है कि आप एडिशनल चार्जेस जो है, सपोज कोई पैकिंग करवाता है उसका अलग से चार्जेस आपको मेंटेन करना है, तो आप बिल सेंटर में उसके चार्जेस लगा सकते हैं और अपनी डिलीवरी को मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए ऑर्डर्स ऑन डिलीवरी जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर में भी काम आता है, और ये केक शॉप्स पे जो बेसिकली बेकरी वाला काम है वहां पर भी काम आता है, कि आप जो कस्टमर है वो केक शॉप पे ऑर्डर देता है, और ऑर्डर में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप लिख सकते हैं, कब डिलीवरी होनी है, डिलीवरी टाइम एंड डेट, ये सब चीजें डाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर डिलीवरी कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले कस्टमर है, तो देखिए कस्टमर ने ऑर्डर दिया, एंटर किया हमने, और कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। देख सकते हैं कस्टमर की डिटेल ऑटोमेटिकली फैच होके आ चुकी है, और यहाँ पर आप जो भी है चेंज करना चाहते हैं डिलीवरी एड्रेस, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ओके किया हमने। कस्टमर ने जो है केक ऑर्डर किया है, तो जैसे कि कस्टमर ने चॉकलेट केक की जो ऑर्डर किया है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि उसने बोल दिया कि मीडियम स्वीट चाहिए, कोई भी डिटेल है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ओके किया, और हमने यहाँ पर कब डिलीवरी या पिकअप टाइम आप यहाँ पर डाल सकते हैं ऑप्शन फील्ड के अंदर। तो जैसे कि आज डिलीवरी करनी है और क्या टाइम, किस टाइम पे डिलीवरी, 6 बजे होनी चाहिए डिलीवरी, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या 5 बजे, जो भी टाइम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे, जैसे ही आपने ओके किया, और आप देख सकते हैं कि सेंड SMS का यहाँ पर ऑप्शन आ गया। ओके किया मैंने, और कस्टमर है देखेंगे उसको सीधा ऑर्डर का मैसेज भी व्हाट्सएप हो जाएगा, और व्हाट्सएप जो है वो बिजी से बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी एडिशनल चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से कस्टमर को आप देख सकते हैं मैसेज चला गया। देखिए डियर रमन सिंह, ये ऑर्डर जा चुका है, देखिए ऑर्डर के मैसेजेस हैं, जो भी ऑर्डर है सब पे जो ये मैसेज है इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसा मर्जी चाहें वैसा कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और जैसे बिल बनेगा वैसे भी मतलब जब भी बिल बनेगा तब भी मैसेज उनको डिलीवर हो जाएगा। कि जैसे ही सेल्स ऑर्डर दिया, हमें एक ऑर्डर दिया केक का, हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए केक बनाना स्टार्ट कर दिया, और केक बना के हमने उसकी डिलीवरी कर दी। यहाँ पर एंटर करेंगे पॉइंट ऑफ सेल, और यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर हमने ओके किया, क्या ऑर्डर था, जो भी ऑर्डर था हमने यहाँ पे इसको पिक कर लिया, ओके किया, सेव, और पेमेंट है कस्टमर ने कैसे दिए, कैश या UPI या कार्ड, ओके किया, और देखिए ऑर्डर भी मेंटेन हो गया, और हमें पेंडिंग रिपोर्ट्स अगर देखनी है वो भी हम देख सकते हैं, और यहाँ पर बिल भी बन के रेडी हो गया। SMS करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको एक बिल भी व्हाट्सएप पे चला जाएगा एक अच्छे से मैसेज के साथ, आप ये देख सकते हैं, तो मैसेज है वो भी व्हाट्सएप हो जाएगा। एडिशनल चार्जेस आपको डिलीवरी चार्जेस लेने हैं, पैकिंग चार्जेस लेने हैं, आप यहाँ पर बिल सेंट्री में उसको ऐड कर सकते हैं। देखिए जितने भी इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं, चाहे आपके बिलिंग रिलेटेड हो, चाहे आपके अलग ऑपरेशन जो है इन्वेंट्री ऑपरेशन रिलेटेड हो, ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, सारे चैलेंजेस के लिए बिजी में सॉल्यूशंस अवेलेबल है, और आप बिजी को इजीली इसमें मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि सेकंड लार्जेस्ट कस्टमर सेगमेंट जो है वो हमारा फूड्स एंड बेवरेज से ही आता है, और फूड्स एंड बेवरेज इंडस्ट्री में मोस्टली बिजी यूज करते हैं लोग। का रीजन क्या है, एक तो कंप्लीट GST मैनेजमेंट उनको मिलता है, कंप्लीट बिलिंग मैनेजमेंट मिलता है, कंप्लीट इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिलता है, ऑटोमेटिक बैकअप की फैसिलिटी उनको मिल जाती है, और बिजी मोबाइल ऐप। देखिए अगर जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वैन में इन्वेंट्री लोड की और जाके अब जो है सेल करेंगे वो रिटेलर्स की शॉप्स पर जा जाके, रिटेल स्टोर्स पे जा जाके, तो अब आप सेल्समैन को एक बड़ा लैपटॉप नहीं दे सकते, आप उसको मोबाइल ऐप दे सकते हैं। मोबाइल ऐप उन्होंने उनके फोन में आपने इंस्टॉल करा दी, और मोबाइल ऐप से ही वो ऑर्डर भी जनरेट कर लेंगे, सेल बिल भी जनरेट कर लेंगे, और जो है रिसीविंग, अगर सपोज कोई पेमेंट रिसीव करिए तो पेमेंट भी कलेक्ट कर लेंगे। बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल अवेलेबल है, तो अगर आप ऑनलाइन बिजी को यूज करना चाहते हैं तो क्लाउड पर भी बिजी को यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप वर्जन यूज करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं। आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं, सपोज आपकी
एक सिटी में आपके 3-4 स्टोर्स हैं, एक सेक्टर 1 में, एक सेक्टर 2 में, सेक्टर 3 में, अलग अलग स्टोर्स हैं, और आप चाहते हैं कि मल्टी स्टोर्स को आप एक ही कंपनी में मैनेज करना चाहें, तो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस का फीचर बिजी में अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपने मल्टीपल स्टोर को मैनेज कर सकते हैं, उनकी बिलिंग मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं, प्लस आप उनकी परफॉर्मेंस भी एनालाइज कर सकते हैं एक सिंगल रिपोर्ट में, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ कौन सी सेक्टर की जो शॉप है वो ज्यादा अच्छा आपको प्रॉफिट दे रही है, या फिर कौन सी अच्छी जो शॉप है वो हमें सेल ज्यादा जहां पर होती है वहां पर हम और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, या फिर कौन से आइटम ऐसे हैं जो किसी स्पेशल इसी शॉप पर बिकते हैं, इसको आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं।